आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। अप्सरा साधना में लगे हुए सभी साधकों के लिए जो हमारे निर्देश में साधना कर रहे हैं, हमारी अनुमति प्राप्त करके साधना कर रहे हैं, अन्यथा जो स्वतः कहीं से भी मार्गदर्शन लेकर के साधना कर रहे हैं, सभी साधकों के लिए और जो आगे साधना करेंगे उन सभी साधकों के लिए यह जरूरी जानकारी विशेष महत्व है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और जानकारी का लाभ प्राप्त करें। क्योंकि हम जो जानकारी यहाँ प्रदान करने वाले हैं, ये इस प्रकार की गलतियाँ सभी साधक करते हैं और लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि अप्सरा साधना एक ऐसी सर्वश्रेष्ठ और एक ऐसी अनोखी साधना है जिसका लाभ हर दशा में साधक को प्राप्त होता ही होता है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जानकारी दिया था कि यदि किसी भी साधक का स्वप्न दोष सामान्य रूप से अगर हो जाता है, जो जिस दशा में उसको कोई भी अश्लील स्वप्न न आए या कोई गंदे विचार मन में ना हो, मस्तिष्क में ना हो, और कब्जियत की वजह से यदि ये स्थिति बनती है, वो सारी जानकारी हमें अपने प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है कि सामान्यतया किस समस्या से वात यानी कि कब्ज से शुक्राशय डिस्टर्ब होता है और वीर्यपात हो जाता है। तो ऐसे साधकों को क्या करना चाहिए वो भी मैंने जानकारी प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ। तो उस दशा में साधक की जो साधना होती है, खाली केवल हम अप्सरा साधना की ही बात कर रहे हैं, उस दशा में जो साधक की साधना होती है वह साधना उसकी खंडित नहीं मानी जाती है और साधक को अपने साधना को नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा मैंने बताया था। तो हमारे किसी साधक ने हमें कमेंट किया था कि गुरुजी ये सही कैसे है, तो मैंने ये बताया था कि उन्हें मैं यहाँ पे ये जानकारी देना चाहूँगा कि ब्रह्मचर्य खंडन का एक नियम है, तंत्र का एक रूल है, जिसके अंतर्गत यदि साधक के मस्तिष्क में अश्लील विचार आते हैं और उन पर वो मंथन करता है, उस दशा में यदि ऐसा होता है या किसी के साथ में संबंध बनाने पर ऐसा होता है विपरीत लिंग के साथ में, या फिर स्वप्न में बिना किसी अश्लील स्वप्न के ऐसा होता है, क्योंकि साधक को ये निश्चित रूप से जानकारी प्राप्त हो जाती है कि उसका स्वप्न दोष कैसे हुआ। तो उस दशा में अगर ऐसा नहीं होता और स्वप्न दोष हो जाता है और तो साधना खंडित नहीं मानी जाती है। लेकिन यदि अश्लील दृश्य देखते हुए, मतलब स्वप्न में या फिर अश्लील विचारों के मन में मंथन करने से यदि ऐसा होता है, तब स्वप्न दोष होने पे साधना खंडित मानी जाती है। उसका रीज़न क्या है, इसका साइंटिफिक रीज़न मैं बताने वाला हूँ। इसका जो साइंटिफिक रीज़न है वो ये है, जब व्यक्ति के मस्तिष्क में, साधक के मस्तिष्क में जब अश्लील विचार चलते हैं अथवा स्वप्नावस्था में अश्लील स्वप्न दिखते हैं, उस दशा में उसकी जो ऊर्ध्वगामी ऊर्जा होती है, वह ऊर्ध्वगामी ऊर्जा अपने आप स्वतः ही निम्नमुखी होने लगती है। यानी जितनी ऊर्जा ऊपर चढ़ती है उतना ही ऊर्जा उसका निम्नमुखी होकर के नीचे आ जाती है। लेकिन जबकि साधक के मस्तिष्क में इस प्रकार का कोई विचारधारा नहीं चलता है, तो जो ग्रंथियां होती हैं वो अपने स्थान पर तटस्थ रहती हैं और जो निकलता है वास्तव में वह वीर्य नहीं होता है, वह उसकी प्रारंभिक अवस्था होती है। वीर्य की कई अवस्थाएं होती हैं और जो कि लास्ट अवस्था होता है ओज। और जब साधक अश्लील विचारों का मंथन करता है या अश्लील विचार आने पर वीर्य स्खलन होता है, तो उसका जो ओज होता है वह नष्ट हो जाता है। लेकिन ऐसे विचार अगर मस्तिष्क में नहीं चलते हैं तो ओज जो है वह अपने स्थान पर स्थिर रहता है, इसलिए साधना को खंडित नहीं माना जाता। विशेष रूप से इस विषय पर अगर कोई हमसे बात करना चाहे तो हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दिन में 12 और 1 के बीच में उन्हें जरूर संतुष्टि प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं कि साधना काल में यदि साधक को अनुभव ना हो या साधक को जब अनुभव नहीं होते हैं तो सामान्यतः सभी साधक क्या करते हैं, तो इसकी जानकारी पाने के लिए आप लास्ट तक बने रहिए। जब साधक को साधना में अनुभव न आए
तो साधकों की चूंकि जो कि प्रारंभिक साधना होती है, तो जैसे किसी भी साधक के 10 दिन 15 दिन बीत जाते हैं, उस दशा में साधक क्या होते हैं, वो अपना धैर्य खो बैठते हैं और वह बहुत से ऐसे 100 में ऐसे करीब 45-50% साधक ऐसे होते हैं जो कि अनुभव जब वो 15 दिन 16 दिन तक अनुभव नहीं आते हैं, तो उस दशा में वह साधना करना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब ऐसा कुछ है नहीं, मतलब उनका जो आत्मविश्वास होता है वह कमजोर पड़ने लगता है। जबकि मैंने यह देखा है सामान्यतः जो साधक होते हैं उनको जो अनुभव है वह कम से कम 15 दिन के बाद ही शुरू होते हैं, और उस अनुभव के आधार पर हम उन साधकों को ये बताते हैं कि आपको किस प्रकार आगे की साधना करनी है और कैसे आपको आगे बढ़ना है उस अनुभव के आधार पे। लेकिन अब जबकि साधक ने साधना करना ही छोड़ दिया, जिस साधक ने साधना करना ही छोड़ दिया, तो ऐसे साधक को आगे क्या लाभ प्राप्त होगा? क्योंकि जो साधक है प्रारंभिक, उनका जो धैर्य होता है ना, वो उतना मजबूत नहीं होता है जितना मजबूत होना चाहिए। अगर धैर्य से काम नहीं लेंगे तो 15 दिन तो भाई, अगर किसी भी साधना की बात करेंगे तो 15 दिन जब साधक साधना के अनुसार बिताता है तो उसको एक तरीके से लगता है ना अपने आप को बंधा हुआ महसूस करना। क्योंकि सही समय पे खाना खाना, साधना 3 घंटे पहले खाना खा लेना, साधना के राइट समय टाइम पे उनको साधना में बैठ जाना, साधना करने के बाद में मोबाइल का उपयोग ना करना, मतलब बहुत सारी चीजें जिससे वो साधक स्वयं को बंधा हुआ महसूस करता है। तो उस दशा में जब 15 दिन बीत जाते हैं तो साधु को लगता है कि सब बकवास है, उसका जो आत्मविश्वास होता है वह कमजोर पड़ने लगता है और वह लास्ट में साधना को छोड़ देता है। जबकि 15 दिन के बाद से जो साधकों को सामान्यतः जो अनुभव आते हैं, उन अनुभव पे, उन एक्सपीरियंस के आधार पर हम साधकों को निर्देश देते हैं कि आपको आगे की जो साधना है उसमें क्या परिवर्तन करना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि कम से कम आपके जो पहले अनुष्ठान का मंत्र जाप संख्या होना चाहिए वह 1.25 लाख होना ही चाहिए, कैसे भी होना चाहिए। वह आपका जो जाप संख्या है वह 1.25 लाख होना चाहिए। अब जबकि आपने 20,000-50 हजार मंत्र जाप आपने कर लिया, तो 20-50 हजार मंत्र जाप करने के बाद में आप अगर ये कहोगे कि नहीं मुझे कोई अनुभव नहीं आ रहे हैं, तो भाई कोई, अब ये तो बात ही अलग हो गई फिर आपकी। क्योंकि आज के समय कोई जो लड़के हैं, अगर वो किसी लड़की को इम्प्रेस करते हैं ना, सालों साल उसको इम्प्रेस करने में चले जाते हैं, तो फिर आप तो एक शक्ति को, जैसे एक शक्ति का आह्वान कर रहे हो, एक शक्ति को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हो, तो आप सोचो कि आपको क्या इतनी आसान है कि आप 20-50 हजार मंत्र जाप कर ली तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी? नहीं, आपको नियम संयम का पालन करना होगा और बताए गए निर्देश का पालन करना होगा, और एक सशक्त, सकुशल, शक्तिशाली मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में साधना करेंगे, तभी 21 दिन का परिणाम आपको प्राप्त होगा। और जो एक्सपीरियंस होंगे, जो अनुभव होंगे, उनके आधार पे हम यह निर्धारित करते हैं कि आगे किस प्रकार के आपको अपने साधना काल में परिवर्तन करना है, अपने साधना में क्या जोड़ना है, जाप में क्या परिवर्तन करना है। इन सारी चीज़ों को हम जो है आपको आपके अनुभव के आधार पे बताते हैं। तो जबकि आप कंटिन्यू लगे रहेंगे तभी जाके आपको एक्सपीरियंस होंगे और सफलता प्राप्त होगी। लगे रहें। और अगर जिन साधकों को हवन तर्पण क्रियाओं में कन्फ्यूजन आ रही है, वह हमसे संपर्क करके अपनी दुविधा समाप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात, साधना काल में प्रयास करें कि नाखून वगैरह ना कटवाएं, ना काटें, सैलून वगैरह में ना जाएं। एक साधक के जैसा ही आपको दिनचर्या अपना रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा किसी से बात करने का प्रयास ना करें। यह जानकारी सभी साधकों के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो कि हमने यहाँ पे बताया है। और अगर और भी किसी विशेष प्रकार की समस्या किसी साधक को आती है, कोई जानकारी किसी को चाहिए है, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, सदैव याद रखें, जाप जो शुरुआत में स्पीड हो आपकी, वही
लय आपकी लास्ट माला में भी आपका जाप का जो स्पीड है वही होना चाहिए, और ध्वनि बहुत तेज नहीं आपका निकलना चाहिए। वो 500 जाप करना है बुदबुदाते हुए, ताकि बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी ना सुने ऐसा। तो उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल पर पूर्णतः वास्तविक और सत्य जानकारियाँ ही प्रकाशित होती हैं, जिनका किसी भी सोशल मीडिया पे उपलब्ध जानकारी या किताबी ज्ञान है।